जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे हम एल्केन से हैलो एल्केन का निर्माण करते हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, आप उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम एल्कीन से हैलो एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं, और इसके अलावा हम मार्कोनिकॉफ नियम तथा एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के बारे में जानेंगे। एंटी मार्कोनिकॉफ नियम को हम खैरास प्रभाव भी कहते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप हमारा वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यदि हम बात करें एल्कीन से हैलो एल्केन के निर्माण की, तो हम एल्कीन की अभिक्रिया HX से कराएंगे। तो HX का मतलब हैलो अम्ल, यानी कि X यहाँ पर है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इत्यादि, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि HX की सक्रियता का क्रम क्या है। तो अगर हम देखें हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे सक्रिय है, उससे कम हाइड्रोजन ब्रोमाइड है और सबसे कम हाइड्रोजन फ्लोराइड है। तो इस क्रिया में जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो सबसे सक्रिय है। तो सबसे सक्रिय अम्ल हाइड्रोजन आयोडाइड क्यों है? क्योंकि अगर हम देखें HI का आकार क्या है, सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा है हाइड्रोजन ब्रोमाइड का, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड का, और सबसे छोटा है हाइड्रोजन फ्लोराइड का। इस वजह से जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो सबसे अधिक सक्रिय है, क्योंकि वो ईजिली टूट जाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि हाइड्रोजन हैलाइड की जब हम अभिक्रिया कराते हैं एल्कीन से, तो एल्कीन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है सम्मित एल्कीन और दूसरा होता है असम्मित एल्कीन। तो हम सबसे पहले इसका पहला पार्ट लेते हैं कि जो सम्मित एल्कीन है उसकी अभिक्रिया हम हाइड्रोजन हैलाइड से कराएंगे। अब बात आती है कि सम्मित एल्कीन क्या होते हैं। सम्मित एल्कीन वे एल्कीन होते हैं जिन्हें हम दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड के इधर भी CH2 है, इधर भी CH2 है, तो यह है एक सम्मित एल्कीन है। तो जैसे कि एथीन जो है यह एक सम्मित एल्कीन है। अब इसकी अभिक्रिया हम हाइड्रोजन आयोडाइड से या फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड से या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड से करें, तो सपोज़ यहाँ पर हम अभिक्रिया करा रहे हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड से। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड को अगर हम तोड़ें तो हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज और ब्रोमीन पर निगेटिव चार्ज होगा, और ये एल्कीन के साथ जुड़कर योगात्मक अभिक्रिया देता है। तो जब हम सम्मित एल्कीन से हाइड्रोजन ब्रोमाइड की अभिक्रिया कराते हैं या फिर हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया कराते हैं, तो हाइड्रोजन और ब्रोमीन किसी भी कार्बन से जुड़ सकते हैं, यानी कि यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है। हाइड्रोजन किसी भी कार्बन से जुड़ सकता है या ब्रोमीन किसी भी कार्बन से जुड़ सकता है, लेकिन दोनों अपोजिट पर जुड़ेंगे, यानी कि एक कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ेगा तो दूसरे पर ब्रोमीन जुड़ेगा। तो पहले वाले कार्बन पर हम हाइड्रोजन को जोड़ते हैं और दूसरे वाले कार्बन पर ब्रोमीन को जोड़ते हैं। तो पहले वाले कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो 3 हो जाएगा, और CH2 के साथ Br जुड़ जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि जब भी योगात्मक अभिक्रिया होता है तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड कंप्लीट हो गया, मतलब टूट गया, और ये कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में। और इस प्रकार से हमारा प्रोडक्ट बना CH3 CH2 Br, यानी कि हैलो एल्केन। तो यदि हम बात करें इसके IPSC नेम की, तो इसका IPSC नेम है ब्रोमोएथेन, और यदि हम बात करें कॉमन नेम, तो इसका कॉमन नेम होगा एथिल ब्रोमाइड। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर हम लोगों ने सम्मित एल्कीन को यूज़ किया। अब यदि यहाँ पर असम्मित एल्कीन हो तब क्या होगा? तो सबसे पहले हम बात करते हैं असम्मित एल्कीन की। तो असम्मित एल्कीन वे एल्कीन होते हैं जिन्हें हम दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं। और यदि हमें असम्मित एल्कीन से हैलो एल्केन बनाना है तो उसके लिए हम एक नियम का यूज़ करेंगे, उसे हम कहते हैं मार्कोनिकॉफ नियम। तो आइए देखते हैं मार्कोनिकॉफ नियम क्या होता है। तो मार्कोनिकॉफ नियम को समझने के लिए हम एक असम्मित एल्कीन ले रहे हैं, वो है प्रोपीन। अब यदि हम इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराते हैं तो क्या होगा? तो जैसा कि मैंने अभी पीछे आपको बताया कि जब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पर एडिशन रिएक्शन होता है, यानी कि योगात्मक अभिक्रिया होता है, और यहाँ पर हम मार्कोनिकॉफ नियम द्वारा एल्किल हैलाइड का निर्माण करेंगे। तो कैसे होगा? पहला कंडीशन है कि इसमें हमें कोई भी रिएजेंट यानी कि अभिकर्मक नहीं लेना है। तो याद रखिएगा कि मार्कोनिकॉफ नियम में हम कोई भी रिएजेंट नहीं लेंगे। तो यदि हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड को ब्रेक करें तो पीछे हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और ब्रोमीन पर हमें निगेटिव चार्ज मिलेगा। तो मार्कोनिकॉफ नियम यह कहता है कि जो डबल बॉन्ड युक्त कार्बन परमाणु हैं उन पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड का जो निगेटिव चार्ज है उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो अगर हम देखें डबल बॉन्ड युक्त कार्बन परमाणु में जो दूसरा वाला कार्बन है उस पर एक हाइड्रोजन है और जो तीसरा वाला कार्बन है उस पर दो हाइड्रोजन है। तो सबसे कम
एक हाइड्रोजन है कार्बन पर तो उससे ब्रोमीन जुड़ेगा, और जिस पर अधिक हाइड्रोजन है यानी कि जिस पे 2 हाइड्रोजन है उस पर हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो इस प्रकार से हमें जो एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा वो होगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये था हमारा मार्कोनिकॉफ नियम जिसके द्वारा हम लोगों ने एल्किल हैलाइड प्राप्त किया। तो आइए हम एक और उदाहरण से मार्कोनिकॉफ नियम को समझते हैं। तो अगला हम एग्जांपल लेते हैं 2 मेथिल प्रोपेन, और यहाँ पर हाइड्रोजन हैलाइड के रूप में लिया हम लोगों ने HCl। तो यहाँ पर हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। और मैंने बताया है कि मार्कोनिकॉफ नियम यह कहता है कि जो डबल बॉन्ड युक्त कार्बन परमाणु होते हैं तो जो निगेटिव चार्ज होता है यानी कि हैलाइड जो पार्ट है उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। तो हम देखेंगे दूसरे नंबर के कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पर आपका क्लोरीन जुड़ जाएगा, और डबल बॉन्ड युक्त जो तीसरा कार्बन है उससे जुड़ जाएगा हाइड्रोजन। एक बात याद रखिएगा कि जब भी हम माइनस और प्लस वाले को जोड़ेंगे हम उसी में जोड़ेंगे जिसमें कि आपका डबल बॉन्ड होता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ नियम की। तो जैसा कि हम लोगों ने मार्कोनिकॉफ में देखा था कि हमने वहाँ पर कोई भी रिएजेंट यूज़ नहीं किया था। अब यहाँ पर हम रिएजेंट यूज़ करेंगे पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड डालने के बाद जो निगेटिव है यानी कि जो ब्रोमीन निगेटिव है उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर कि हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, यानी कि मार्कोनिकॉफ का जस्ट उल्टा होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ब्रोमीन जुड़ा है अधिक हाइड्रोजन वाले से जुड़ रहा है यानी कि मार्कोनिकॉफ का जस्ट उल्टा हो रहा है। इस कारण इसे हम बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। चूँकि हम यहाँ पर पेरोक्साइड अभिकर्मक यूज़ कर रहे हैं इसलिए इसे हम बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड पर कैसे मार्कोनिकॉफ नियम फॉलो करता है। तो यहाँ पर हम लेते हैं प्रोपाइन और अभिक्रिया कराते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड से। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड युक्त जो कार्बन है सेम जैसे मार्कोनिकॉफ में हुआ था कि जो निगेटिव चार्ज है उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दूसरे वाले मतलब डबल बॉन्ड युक्त जो दूसरा कार्बन है यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो वहाँ पर ब्रोमीन जुड़ जाएगा, और जो दूसरा वाला कार्बन है यानी कि जो थर्ड नंबर वाला कार्बन है जिस पर हाइड्रोजन एक है वहाँ पर जुड़ जाएगा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन यह अभिक्रिया यहीं पर नहीं रुकेगी जब तक कि जो ट्रिपल बॉन्ड है डबल बॉन्ड में और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं हो जाता। फिर से यहाँ पर हम मार्कोनिकॉफ रूल को लेंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से अभिक्रिया कराएंगे और ये जो ब्रोमीन है उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दूसरे वाले कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो ब्रोमीन वहाँ पर जुड़ जाएगा और इस तरह से जो हाइड्रोजन है थर्ड वाले कार्बन पे जुड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारा बनेगा 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने ट्रिपल बॉन्ड में मार्कोनिकॉफ नियम का प्रयोग किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्टिविटी की। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि जो रिएक्टिविटी होती है यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसमें जो मोस्ट रिएक्टिव है वो है हाइड्रोजन आयोडाइड। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है जो कंपाउंड ईजिली ब्रेक होते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर ईजिली ब्रेक होने का कारण क्या है? जो हाइड्रोजन आयोडाइड है इसका लार्जेस्ट बॉन्ड लेंथ है, यानी कि इसके जो बॉन्ड की लंबाई है वो सबसे अधिक है, और सबसे कम बॉन्ड की लंबाई है हाइड्रोजन फ्लोराइड की। तो जिसका अधिक बॉन्ड लेंथ होता है, जिसकी बॉन्ड की लंबाई अधिक होती है, वो ईजिली ब्रेक होते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, तो हम देखें कि हैलोजन परिवार में जो आयोडीन है वो सबसे नीचे है और फ्लोरीन सबसे ऊपर है। तो आयोडीन की परमाणु त्रिज्या जो है बड़ी है और फ्लोरीन की परमाणु त्रिज्या क्या है? छोटी है। इसके कारण जो हाइड्रोजन आयोडाइड है परमाणु त्रिज्या बड़ी होने के कारण ईजिली ब्रेक होता है और इस कारण ये बहुत ही रिएक्टिव है, जबकि फ्लोरीन की परमाणु त्रिज्या छोटी है जिसके कारण ये ईजिली ब्रेक नहीं होता, इसलिए कम रिएक्टिव है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत ही बेनिफिट हुआ होगा, आपका हर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके हमें कह भी सकते हैं, और अपने दोस्तों में इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट पा सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।